नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी और आप देख रहे हैं माय क्रिकेट प्रेडिक्शन पर द क्रिकेट नीचर का दूसरा एपिसोड। दोस्तों आज इस दूसरे एपिसोड में हम इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग को साल 2020 के तमाम स्टैट्स और रिकॉर्ड्स के लेटेस्ट स्टैट्स और रिकॉर्ड्स के आधार पर कंपेयर करने वाले हैं। दोस्तों कई आईपीएल और पीएसएल के कंपैरिजन आपने देखे होंगे यूट्यूब पर, लेकिन ऐसा कंपैरिजन पहली बार आ रहा। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ये आप जब वीडियो को एंड तक देखेंगे ना आप समझ जाएंगे और खुद बोलेंगे। कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों अपनी राय, और इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों आप भी एमसीबी क्रिकेट फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे सभी वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पहला पैमाना जिसके आधार पर दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे वो है नंबर ऑफ टीम्स। सबसे पहले दोस्तों अगर हम आईपीएल और पीएसएल में नंबर ऑफ टीम्स की बात करें तो आईपीएल में 8 टीमें खेलती हैं। साल 2008 में भी आईपीएल में 8 ही टीमें थी। हालांकि 2011, 2012 और 2013 में 10 हो गई थी आईपीएल में टीम की संख्या, लेकिन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज की परिस्थिति में भी 8 ही टीमें हैं। लेकिन बीसीसीआई ने फ्यूचर पर्सपेक्टिव के आधार पर 2023 तक आईपीएल में टीमों की संख्या को 10 तक सीमित करने का प्लान बनाया है, और हम होपफुल है कि जल्दी आईपीएल में टीमों की संख्या बढ़ जाए। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें, जब पीएसएल की शुरुआत हुई थी तो 5 टीमें खेलती थी। आज की परिस्थिति में पाकिस्तान सुपर लीग में 6 टीमें खेलती हैं, और 2023 के पर्सपेक्टिव में पीएसएल का मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्लान ये है कि पीएसएल में टीमों की संख्या को बढ़ाकर 8 कर दिया जाए। आईपीएल में तो तर्कसंगत लगता है कि टीमों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पीएसएल की जो स्थिति है, मुश्किल है कि यहाँ पर टीमों की संख्या बढ़ पाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों नंबर ऑफ टीम्स के मामले में साफ है कि आईपीएल पीएसएल से आगे। दोस्तों नंबर ऑफ टीम्स के बाद अब हम दोनों ही क्रिकेट टीम्स की टीम वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे। टीम वैल्यू वो पैमाना है जिससे हमें ये पता लगता है कि कौन सी लीग्स की टीमें ज्यादा पॉपुलर है, या फिर मोटा माटी हम ये कह लें कि आईपीएल और पीएसएल में से कौन सी लीग ज्यादा पॉपुलर है। क्योंकि जिस लीग की टीमों की कीमत ज्यादा होगी, जाहिर है वो ज्यादा पॉपुलर होगी, क्योंकि वही चीज महंगी होती है, उसी चीज की वैल्यू होती है जिसे सब लोग चाहते हैं, जिसे सब लोग देखते हैं। तो साफ है अगर हम आईपीएल की बात करें, आईपीएल की 8 टीमों की कुल कीमत है 3,455 करोड़ रुपए। मतलब अगर आपके पास 3,455 करोड़ रुपए है तो आप आईपीएल की जितनी भी 8 टीमें हैं सबको खरीद सकते हैं। इसका साफ मतलब यह है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें तो पीएसएल की सभी 6 टीमों की कुल कीमत 733 करोड़ रुपए है। मतलब यहां पर साफ है कि आईपीएल और पीएसएल की सभी टीमों की कुल कीमत में 6 गुना का अंतर है। आईपीएल की टीमें ज्यादा महंगी है, ये साफ है, स्पष्ट है, इस पर ये तो फैक्ट है, मतलब इस पे हम कोई बात नहीं कर सकते, और ये 2020 का लेटेस्ट फैक्ट है। और यहाँ पर आईपीएल बहुत आगे निकल जाता है, लगभग 6 गुना आगे निकल जाता है पीएसएल से। दोस्तों ये तो 2 पैमानों पर हमने कंपेयर कर लिया है। अब तीसरे के पैमाने की तरफ चलते हैं। दोस्तों तीसरे पैमाने पर हम ब्रांड वैल्यू का कंपैरिजन करने वाले हैं। हमने पिछले पैमाने पर क्या कंपेयर किया था कि टीमों की कीमत कितनी है, लेकिन इस पैमाने पर हम ये बात करेंगे कि पूरी के पूरी लीग की, पूरे के पूरे टूर्नामेंट की कीमत कितनी है, जिसमें टीम्स तो है ही, साथ ही स्पॉन्सर्स भी आ जाएंगे, साथ ही टेलीकास्टिंग राइट्स भी आ जाएंगे, साथ ही कमेंटेटर सैलरीज भी आ जाएगी, साथ ही मैनेजमेंट की सैलरीज भी आ जाएगी। तो सबकी कीमत मिलाकर दोनों ही लीग्स में कौन कितने का है। तो दोस्तों अगर हम आईपीएल की ब्रांड वैल्यू की बात करें तो इस साल आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 6.3 बिलियन यूएस डॉलर है, जिसको अगर हम भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करें तो ये 47,650 करोड़ रुपए बैठता है। मतलब अगर आपके पास 47,650 करोड़ रुपए है जेब में तो आप पूरे आईपीएल के मालिक बन सकते हैं। आईपीएल की जो भी हर साल कमाई होगी फिर वो आपको होगी, मतलब एक तरह से आप आईपीएल के ओनर बन सकते हैं। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है ये। दूसरी तरफ दोस्तों अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें तो पीएसएल की जो ब्रांड वैल्यू इस साल निकल कर आई है वो 3 मिलियन यूएस डॉलर है। मतलब लगभग 1740 करोड़ रुपए है। यहां से दोस्तों 1740 करोड़ रुपए भी बहुत होता है, लेकिन अगर हम आईपीएल से कंपेयर करें तो आईपीएल और पीएसएल की ब्रांड वैल्यू में 23 गुना का अंतर है। मतलब ब्रांड वैल्यू के मामले में आईपीएल पीएसएल से 23 गुना ज्यादा महंगा है, पीएसएल सस्ता है।
और ये आंकड़ा साफ साफ बताते हैं कि आपका कद कितना ज्यादा है, क्योंकि आईपीएल पिछले 12 सालों से हो रहा है, उसका पूरी दुनिया में इंटरनेशनली इतना बड़ा कद हो गया कि आपको ज्यादा पैसे से खरीदने के लिए खर्च करने पड़ेंगे। और ये पैमाना साफ साफ बताता है कि कौन सी लीग कितनी ज्यादा वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं चौथे पैमाने की, और ये जो पैमाना है ये है फॉर्मेट का पैमाना। कौन सी लीग किस फॉर्मेट पे होती है। अगर हम आईपीएल के फॉर्मेट की बात करें तो आईपीएल डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में होता है। शुरुआत में ऐसा फॉर्मेट नहीं था, लेकिन बाद में 2009 के बाद डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेट पे आईपीएल होने लगा, जिसमें हर टीम को सामने वाली एक टीम के साथ 2 मैचेस पूरी लीग के दौरान खेलने पड़ते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम पीएसएल की बात करें तो नजम शेट्टी ने 2015 में कहा था कि वो आईपीएल को कॉपी कर रहे हैं। ये मेरे बयान नहीं है, ये नजम शेट्टी के खुद के बयान है, जो कि उस समय पीएसएल के चेयरपर्सन थे, और उन्होंने कहा था कि वो आईपीएल के फॉर्मेट को कॉपी कर रहे हैं, इसलिए पीएसएल का भी डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेट है जिसके आधार पर पीएसएल होता है। यहाँ पर कोई डिफरेंस दोनों में नहीं। फॉर्मेट के बाद दोस्तों हम महत्वपूर्ण कंपैरिजन करेंगे। अब हम दोस्तों करने वाले हैं वेन्यूज और एवरेज अटेंडेंस का कंपैरिजन, मतलब कि कहां आईपीएल और पीएसएल के मैचेस होते हैं और हर मैच में औसतन कितने लोग आते हैं मैदान पर, स्टेडियम में जो है मैचों को देखने के लिए। अगर हम आईपीएल की बात करें तो आईपीएल के जो मैचेस हैं वो मुख्यतः भारत में होते हैं। 2014 में 20 मैचेस यूएई में हुए थे और 2009 का पूरा सीजन साउथ अफ्रीका में हुआ था बिकॉज ऑफ इलेक्शन। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर हम पीएसएल की बात करें तो पीएसएल इस साल से 2020 में पाकिस्तान में पूरा होने लगा। इससे पहले ये हर साल दुबई, यूएई, शारजा मतलब यूएई में ही अपने मैचेस कराते थे। इसी के चलते शुरुआत में इनको जो है काफी ज्यादा घाटा भी सहना पड़ा था। अब दोस्तों अब अगर हम बात करें अटेंडेंस की, यहाँ पर तो हर मैच में औसतन आईपीएल को देखने के लिए 40,000 लोग औसतन आते हैं। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें तो हर मैच को देखने के लिए औसतन 18,000 लोग इस साल आए थे। अगर हम इससे 2 साल पहले की बात करें तो सिर्फ 9,000 लोग आते थे पीएसएल को देखने के लिए, क्योंकि वो दुबई में होता था। जब ये पाकिस्तान में इस साल आए तो यहाँ पर हर मैच में अटेंडेंस बढ़ गई, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग की पॉपुलैरिटी है, उनका डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों साफ है कि एवरेज अटेंडेंस के मामले में भी, हर मैच में लोगों को देखने की संख्या के मामले में भी आईपीएल पीएसएल से कोसों आगे है। हालांकि दुनिया में नंबर 1 क्रिकेट लीग नहीं है आईपीएल, पहले स्थान पर बिग बैश लीग आता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आईपीएल और बिग बैश लीग का कंपैरिजन करूं इन्हीं पैमानों पर क्रिकेट मीटर पे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 5वें फैक्टर की, 5वें पैमाने की, जिसके आधार पर हम दोनों लीग्स को कंपेयर करेंगे। और ये पैमाना है दोस्तों खिलाड़ियों का, प्लेयर क्वालिटी। जी हाँ, प्लेयर क्वालिटी के आधार पर क्रिकेट मीटर पर अब हम इन्हें कंपेयर करने वाले हैं। अगर हम आईपीएल की प्लेयर क्वालिटी की बात करें, क्यों ज्यादा है पीएसएल की क्यों कम है, अब आपको पता लग जाएगा। आईपीएल में दोस्तों 8 टीमों में टोटल 200 खिलाड़ी खेलते हैं हर साल, मतलब स्क्वाड का हिस्सा होते हैं 200 प्लेयर्स, जिसमें से अनकैप्ड प्लेयर्स तो होते ही हैं, लेकिन 64 विदेशी खिलाड़ी होते हैं आईपीएल में। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें तो हर साल 6 टीम में कुल 144 प्लेयर्स की स्क्वाड जो होती है, जगह होती है। लोकल प्लेयर्स तो होते हैं, लेकिन विदेशी खिलाड़ी इनमें से टोटल 42 होते हैं। अब यहाँ पर तो दोस्तों विदेशी खिलाड़ी तो आपने देखते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स की बात करें तो आईपीएल के लिए स्पेशल 2 महीने का विंडो होता है, जो कि अप्रैल और मई में होता है। और दुनिया के सारे, हर देश का सबसे बड़ा विदेशी खिलाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी आप अगर बोलेंगे ना, वो आईपीएल में आकर खेलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की तो केन विलियमसन आएंगे, ऑस्ट्रेलिया में डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ आते हैं, पैट कमिंस आते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें इंग्लैंड की तो बेन स्टोक्स आते हैं, जॉस बटलर आते हैं। मतलब भाई जो टॉप प्लेयर है वो आपको आईपीएल में खेलता हुआ दिखेगा। कंपैरेटिवली पीएसएल में उतने बड़े प्लेयर्स नहीं आते, और जब से ये लोग पाकिस्तान में कराने लगे हैं तब से इनकी क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स और गिर रही है और गिरी है, जो कि साफ साफ नजर भी आ रही है। तो दोस्तों ये तो था खिलाड़ियों का कंपैरिजन। अब अगले पैमाने की तरफ चलते हैं। दोस्तों छठे फैक्टर में, छठे पैमाने में हम खिलाड़ियों की सैलरी, ऑक्शन पर्स और ड्राफ्ट पर्स को कंपेयर करने वाले हैं। पिछले पैमाने में हमने खिलाड़ी तो देख लिए और हमने आपको क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी बता दी, लेकिन ये पैमाने में आपको और कंफर्म हो जाएगा कि किस लीग में क्वालिटी ऑफ क्रिकेट अच्छी है, क्योंकि जिस लीग में ज्यादा पैसे मिलेंगे खिलाड़ियों को, जाहिर है वहां पर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी बेहतर होगी, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स फिर आ पाएंगे। चलिए दोस्तों अगर हम आईपीएल की बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग में जो ऑक्शन होता है, हर टीम के पास हर साल
खर्च करने के लिए 80 करोड़ रुपए होते हैं। ऑक्शन पर्स 80 करोड़ का होता है हर टीम के पास, जिसमें वो खिलाड़ियों को खरीदते भी हैं, रिटेन भी करते हैं, रिलीज भी करते हैं, ट्रांसफर भी करते हैं। मतलब उन 80 करोड़ रुपए में इन्हें सब कुछ करना पड़ता है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें तो यही सारी चीजें करने के लिए पाकिस्तान सुपर लीग का जो ड्राफ्ट पर्स होता है, वहां ऑक्शन नहीं होता, वहां ड्राफ्ट प्रोसेस होती है, वो दोस्तों 9 करोड़ रुपए का होता है। दोस्तों लगभग 9 गुना अंतर है, 9 गुना ज्यादा पैसे देते हैं नीलामी में खिलाड़ियों को आईपीएल वाले एज कंपेयर टू पीएसएल। यहीं पर एक और आंकड़ा है दोस्तों, आईपीएल का जो सबसे महंगा खिलाड़ी है वो विराट कोहली है, और जो विराट भाई हैं उनको हर साल 17 करोड़ रुपए मिलते हैं। 17 करोड़ रुपए, मतलब ये तो पीएसएल के पर्स से भी ज्यादा है। दूसरी तरफ जो पीएसएल में सबसे ज्यादा पैसे जिन खिलाड़ियों को मिलते हैं, लगभग 6-7 प्लेयर्स हैं, उन्हें हर साल 1.4 करोड़ रुपए मिलते हैं। मतलब पीएसएल में जो सबसे महंगा खिलाड़ी होता है उसे लगभग 1 करोड़ या 1.5 करोड़ के बीच में पैसा मिलता है। ये जो आंकड़े ये बताते हैं दोस्तों कि आईपीएल में 17 गुना ज्यादा महंगा खिलाड़ी है, मतलब आईपीएल की वैल्यू ज्यादा है, मतलब आईपीएल को लोग ज्यादा चाह रहे हैं। यहाँ से सीधा सीधा समझ में आ जाता है, क्योंकि पैसा यहाँ पर क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स को ज्यादा मिल रहा है और इंडियन प्लेयर्स को ज्यादा पैसा भी मिल रहा है। दोस्तों 7 पैमानों पर हम इन दोनों ही लीग्स को कंपेयर कर चुके हैं, और 7 पैमाने पर आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि चाहे वो किसी भी तरह का पैमाना हो, आईपीएल क्रिकेट मीटर पर आगे है और इसे जस्टिफाई करने की किसी को जरूरत नहीं है। लेकिन आखिरी पैमाना भी देख लेते हैं ना दोस्तों। आखिरी पैमाना है टीवी व्यूवरशिप का पैमाना, और ये बहुत महत्वपूर्ण पैमाना है। इस पैमाने के आधार पर हमें पता लगेगा कि कौन सी लीगों को देखने वालों की संख्या ज्यादा है, पॉपुलैरिटी का भी पता लगता है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम आईपीएल की हर साल यूनिक टीवी व्यूवरशिप की बात करें तो हर साल लगभग 40 करोड़ लोग वर्ल्ड वाइड टेलीविजन पर आईपीएल को देखते हैं, जिसमें मोबाइल व्यूवरशिप भी शामिल है। 40 करोड़ लोग, ये बहुत बड़ी संख्या होती है, इस संख्या का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग की जो हर साल की, मतलब इस साल की जो व्यूवरशिप है वो टेलीविजन पर 8 करोड़ लोगों की है। जाहिर है दोस्तों दोनों ही देशों में पॉपुलेशन का गैप बहुत ज्यादा है। आईपीएल में पॉपुलेशन मतलब देखने वालों की संख्या ज्यादा इसलिए क्योंकि भारत की पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन दोस्तों पैसों के पैमाने पर भी हमने कंपेयर किया है दोनों लीगों को, और वहां पर भी आईपीएल आगे। जाहिर है दोस्तों ये 8 पैमानों पर हमने कंपेयर किया, सारे पैमानों पर आईपीएल आगे है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला था कि भाई कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन 2020 के लेटेस्ट स्टैट्स के आधार पर ये कंपैरिजन हमने किया है। अगला कंपैरिजन हमें किन पैमानों पर करना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।